जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कोविड-19 का संक्रमण महीने दर महीने गुजरते जाने के बावजूद भी अभी कम होता नजर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे यह अपने पैर पसारता ही जा रहा है। देश का कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, संक्रमण के रोगी लगातार सामने आ रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत में कोरोना का संक्रमण उतना ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है। लक्षण बहुत प्रबल ना होने के कारण बहुत से लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती है और वो दूसरों को संक्रमित करते रहते हैं। ऐसे में यह खतरा हर समय बना रहता है कि हम कब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो कि इस वायरस से संक्रमित हो। वहां पर हमारे काम अगर कोई चीज आती है तो वह सिर्फ हमारी इम्यूनिटी है। यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो शायद हम इससे लक्षणों की तीव्रता से बचे रहेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। तो एक तरफ तो हमारे जितने भी जागरूक नागरिक हैं भारतवर्ष के, वो सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखें, और दूसरी तरफ एक वर्ग और भी है जो कि पूरी तरह से कमर कस के तैयार है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। एक बड़ा बाजार आपके लिए तैयार बैठा है। बहुत सारे पेय, बहुत सारे काढ़े और दूसरी चीजें ऐसी लेकर यह दावा करते हुए कि वह 4 दिन में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे। तो अब यह आपको सोचना है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे मजबूत होगी। वास्तविकता यह है कि सिर्फ किसी काढ़े या किसी खाद्य पदार्थ से हमारी इम्यूनिटी नहीं मजबूत हो सकती। इसके पीछे हमको लगातार ध्यान से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाली ना हो। हम जल्दी सोएं, जल्दी उठें, शुद्ध और सात्विक आहार लें, यह बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ऐसे व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है जिनसे हमारे लंग्स को स्पेस मिले, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप लंबी दूरी तक टहल सकते हैं, हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी उपाय से अपने लंग्स को स्पेस दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इनपुट होना जरूरी है। आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर रहे, यह भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना किसी काढ़े को पीना। तो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है काढ़ा। आयुर्वेदिक काढ़े को लेकर इस समय बहुत ज्यादा बाजार गर्म है। प्रत्येक व्यक्ति उसको सेवन कर रहा है और साथ ही कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि इस काढ़े से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। चिकित्सकों का एक वर्ग तो ऐसा है जो कि काढ़े के नाम से ही बिदकता है, वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उसको गलत साबित करने में ही लगा रहता है। तो ऐसे में मेरा कुछ बोलना भी आज मुझे जरूरी लगा। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते इस विषय पर मेरे द्वारा चर्चा किया जाना समीचीन भी है और साधिकार भी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले कुछ माह में बहुत सारे लोगों को काढ़ा उपलब्ध कराया है और उसके गुण और दोष दोनों को बहुत नजदीक से देखा और समझा है। इसलिए अधिकार सहित मैं इस पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और आप उस पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। सच यह है कि भारत की जनता बहुत जागरूक साबित हुई है और बहुत प्रचुर मात्रा में इस इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक काढ़े का लोग सेवन कर रहे हैं प्रतिदिन नियमित रूप से। ऐसे में कभी कभी कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, और वो ज्यादातर कंप्लेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। और कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हमारा ब्लड प्रेशर इसको लेने से हाई हो जा रहा है। तो देखिए, मैं इस बारे में आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि किसी भी औषधि को, यहां तक कि औषधि छोड़िए, किसी भी आहार को भी लेने का एक तरीका होता है और अगर उस तरीके से, उस मात्रा से, उस अनुपान से उसको लिया जाए तो वो कभी हानि नहीं करती। परंतु अति यदि हम करते हैं तो वो अच्छी से अच्छी चीज की भी बुरी हो सकती है। यही इस काढ़े के साथ भी घटित हो रहा है। पहली बात तो ये कि जो काढ़ा हम पी रहे हैं उसमें क्या पड़ा हुआ है। दूसरी बात कि जो पड़ा हुआ है क्या वो उचित अनुपात में पड़ा हुआ है। तीसरी बात कि क्या हम उसको उसी प्रकार ले रहे हैं जिस प्रकार लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि इस काढ़े को किस तरह से तैयार किया जाता है। यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि आप इस काढ़े का महत्व समझते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो स्वतः तैयार कीजिए। सबसे बड़ा नुकसान बाजार में मिलने वाले काढ़ों से हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली है और जो चीजें सस्ती मिल जाती हैं उनकी मात्रा वो बाजार के काढ़ों में बढ़ा देते हैं और उससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो यदि आप चाहे तो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं कि किस प्रकार इस काढ़े को तैयार किया जा सकता है। देखिए, घर में एक व्यक्ति के लिए यदि काढ़ा बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूं एक श्रेष्ठ काढ़ा। उसमें आप 8 से 10 पत्ती तुलसी की और 10 से 15 ग्राम गिलोय, यदि कच्चा मिल जाए तो, और यदि पाउडर हो तो 4 से 5 ग्राम।
इसके अतिरिक्त इसमें दालचीनी, पिपली, काली मिर्च, सौंठ और मुलैठी, ये चीजें आप एक साथ मिला के रख लीजिए और इनको आपको एक चुटकी मात्र डालना है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा कुल एक व्यक्ति के काढ़े में पड़नी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। गिलोय और तुलसी आपको कच्ची मिलेगी, इसको आप ले और 2 कप पानी में तब तक उबालें कि पानी की मात्रा आधी रह जाए। इसका सेवन करिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे लें, कितनी बार लें, कब लें? तो देखिए, सुबह और शाम यदि 2 बार लेते हैं तो ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपके शरीर को देगा। और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि खाली पेट में ये काढ़ा नहीं लेना है। खाली पेट में यदि लेंगे ये एसिडिटी को बढ़ाएगा। कुछ नाश्ता करने के बाद इसको लीजिए, भोजन के बाद भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही है कि लोग ये सोचते हैं कि खाली पेट में कोई भी दवा खाते हैं तो वो ज्यादा फायदा करती है। इसको सोचकर लोग खाली पेट में इसका सेवन करते हैं, जबकि सच्चाई है कि यह बात हर औषधि पर लागू नहीं हो सकती। दूसरी चीज यह है कि यदि आपको पहले से अल्सर या एसिडिटी या डाइजेशन से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप सावधानी बरतें, कम से कम मात्रा लें। इसमें जो दालचीनी, काली मिर्च, पिपली और सौंठ, चारों चीजें अधिक मात्रा में लेने पर एसिडिटी पैदा करने वाली है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये खराब भी कर सकती हैं ओवरडोजिंग पर। यहीं से प्रॉब्लम हो रही है। काढ़ा कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में वास्तव में सक्षम है। इसका सेवन करना एक समझदारी है, आने वाली आपदाओं से बचने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। और फिर कहूंगा कि सिर्फ काढ़ा लेना ही आपका इम्यून लेवल 2 दिन में नहीं बढ़ा देगा। इसके साथ साथ आपकी दिनचर्या का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। समय पर सोएं, जल्दी सोएं, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें, थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें। सांस को भरने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, लंग्स को स्पेस देने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको जरूर करें। आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप जॉगिंग कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, हल्के व्यायाम कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बट लंग्स को स्पेस मिलना चाहिए, ताजी हवा ज्यादा से ज्यादा आपके फेफड़ों में पहुंचनी चाहिए। यही चीजें आपकी रक्षा करेंगी। आपका खान पान पौष्टिक होना चाहिए और ताजा खाना खाएं। इतनी सावधानियां रखिए, निश्चित रूप से कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरों को भी बताइए, जो कमजोर है, जो भयभीत है, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। इस विपत्ति से सबको मिलकर लड़ना है। यह सारे संसार की साझा संकट है, यह मानकर चलिए। निश्चित रूप से हम विजयी होंगे।